क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का 3 का 1 नंबर सवाल, 3 का 1 नंबर लैंग्वेज वाला है। क्या बोला गया? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या है जिनका अंतर मतलब घटा 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको बोला है प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने। तो क्या करेंगे? प्रश्न से। क्या बोला है? प्रश्न से पहले क्या लिखा हुआ है? दो संख्या का अंतर, पहले दो संख्या है, कोई भी दो संख्या हो सकता है, तो मानेंगे, माना कि, क्या मानेंगे? माना कि पहली संख्या क्या होगा? x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे? दूसरी संख्या क्या मानेंगे? दूसरी संख्या हो जाएगा y। पहली संख्या क्या मान लिए? x और दूसरी संख्या मान लिए y। अब क्या करेंगे? अब सॉरी, प्रश्न से माना कि पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या y हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में जो बोला गया है, क्या बोला? दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्या है उसका अंतर, मतलब पहली संख्या, अंतर मतलब होता है घटा। पहली संख्या अगर दूसरी संख्या को घटाएंगे तो इससे बचता है 26। क्या बोला है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या जब घटाते हैं तो बचता है 26। तो ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। और फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका काम कर दिए, और एक संख्या मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इन्हें बोला है कि पहली संख्या या दूसरी संख्या, लेकिन एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, कोई भी हो सकता है। एक इधर लिखिए और एक इधर लिखिए। अब देखिए, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी के बराबर है, यानी 3 गुना है, यानी x जो है y का 3 गुना है। तो y कर सकते हैं तो x कर सकते हैं। चलिए, तो x बराबर क्या हो गया? 3y। अगर मान लिया जाए 3y है, यहाँ पे x ये 3y है, ये पार लेके आएंगे तो -3y हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे, चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, विधि से हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों के रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर ऊपर नहीं बोला है, इसलिए हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है? समीकरण फर्स्ट x - y बराबर 26, तो यानी x - y बराबर 26। x बराबर क्या हो जाएगा? 26 माइनस y है, ऊपर लेके जाएंगे प्लस y हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। समीकरण सेकेंड कहां पे है? देखिए यहाँ पे है। समीकरण फर्स्ट ये वाला था और समीकरण सेकेंड ये वाला, यानी x - 3y बराबर 0। x - 3y बराबर 0। x क्या है? x का मान है 26 प्लस y, तो x के जगह पे लिख देंगे 26 प्लस y, अब -3y बराबर 0। अब देखिए 26 प्लस y अब -3y बराबर 0। अब यहाँ पे y घटा दीजिए, 26 - 2y, तो 3y में y घटा, 2y बचा, लेकिन बड़ा 3y था, इसलिए इसके आगे का चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ पहले वाली इधर वाला मिटा देंगे और क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 26 है ना, y को उस पार लेके जाएंगे तो -2y है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +2y। अब कटा दीजिए y से, 13 × 26 मतलब y बराबर निकला 13। अब x बराबर कहां पे निकला है? x बराबर 26 प्लस y, यानी x बराबर जो है 26 प्लस y, यानी x बराबर जो है 26 प्लस y का मान निकला है 13, यानी x बराबर है 26 और 13 कितना हो गया? 39। ये हो गया x का मान, यानी पहली संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या माने थे? x माने थे। x का मान कितना है? 39। और दूसरी संख्या बराबर, यानी क्या है? y, यानी कितना है y का मान? 13। चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जहां पे दिक्कत बुझाए आपको कमेंट कीजिए, हम दोबारा से फिर यही बनाएंगे। चलिए, थैंक यू।